मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में अहोई अष्टमी की कथा को सुनेंगे। माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि संकटों से दूर रखने के लिए ये व्रत रखती हैं। आइए इसकी कथा सुने। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसे 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल को गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख को बांधूंगी। स्याहू के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उन्होंने पंडित बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है, उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है, जहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। इस तरह से जो इस कहानी को पढ़ता एवं सुनता है उसके पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त हो एवं सुख समृद्धि में मिलता रहे। आइए बोलें, अहोई माता की जय हो।